हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हिडन लव की 11 एपिसोड के साथ नादिया हारून आपकी खिदमत में हाजिर है। उसकी हिडन लव की 11वीं एपिसोड में सांजी से स्टार्ट होती है। उसमें वो अपने दोस्त के साथ सिनेमा जाती है, मूवी देखती है। उसका दोस्त घबरा जाता है मूवी में एक मुर्गी को देख के, तो वो उसको बहुत हैरत से देखती है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो उसको दोस्त बताता है कि मुझे उन जानवरों से बहुत डर लगता है जिसकी चोंच होती है। तो फिर वो इतने में उसकी नज़रें गेम पर पड़ जाती है, तो सांजी बहुत खुश होती है कि क्योंकि उसके क्रश ने उसको वो गेम खेली होती है और उसके लिए टेडी बियर जीता होता है। तो वो दोबारा से उसको ट्राई करती है। इतने में उसका दोस्त आ जाता है, वो भी उसको ट्राई करता है, तो वो दोनों गेम जीत जाता है। तो इतने में वो उसके रास्ते में उसको दोस्त मिल जाते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि कल हम घूमने जा रहे थे तो वहाँ के वो उसको मना कर दी थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर पे वो सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। वो उसको कहते हैं साथ चलो, वो कहती है मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी। तो वो उसका दोस्त पे सब की तरफ वो कहते हैं कि वो नहीं आई। तो उसका दोस्त हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट अपनी जेब में रख लेता है। फिर उधर उसका क्रश को कॉल करके कहता है तुम किधर हो, मेरे ऑफिस का डिनर है, मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहता हूँ। वो उसको कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें गैदरिंग पसंद नहीं है तो हम बाहर बैठ के कुछ खा लेंगे। तो फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। इतने में एक लड़की आ जाती है जो कि उसको कहती है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं अटेंड कर रहे। तो वो उसको बोलता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, तुम चली जाओ। तो वो बहुत गुस्सा होती है, वो ना उसके ऊपर पानी फेंक देती है। इतने में सियांसी भी उसके ऊपर पानी फेंक देती है गुस्से में, और कहती है कि अगर तुमने इससे कोई बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो इतने में गार्ड्स आते उस लड़की को लेके चले जाते हैं और वो ना सांसी अपने क्रश को लेके चली जाती है। तो फिर वो उसको पूछती है कि लड़की कौन थी, मैंने इसको पहले भी देखा था। वो लड़का उसको बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने इसके माँ बाप से कर्ज लिया था, तो इसकी वजह से। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर देखते उसके फेस पे चोट लगी होती है, तो वो उसका फेस पे ना दवाई लगा देती है। इतने में स्नोफॉल होने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे के लिए खुशियाँ मांगते हैं। तो वो फिर दुआएं पूछते हैं, वो नहीं बताते एक दूसरे को। उसके बाद वो अपने घर आता है तो देखा वो लड़की उधर दरवाजे पर थी। वो अपनी रेस्टोरेंट में जो बदतमीज़ी की थी उसके लिए सॉरी बोलती है, लेकिन वो लड़का उसको कहता है कि तुम्हारा कर्ज सारा वापस दे दी, तुम यहाँ से जाओ। वो कहती तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को मारा था। वो कहता है वो बात ख़त्म हो चुकी है। तो वो उसको धक्का दे के अंदर चला जाता है अपने रूम में। तो आके परेशान होता है, और क्योंकि वो लड़की इसको कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम इसका ख्याल रखोगे, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। वो अपनी माँ की तस्वीरें देख रहा होता है और कहता है कि माँ मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता, मेरे से नहीं हो रहा। फिर वो सांसी की तस्वीरें देखता है और थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही होती है। वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं और कहते क्या तुम आसमान में सेलिब्रेशन देख रहे हो। वो कहते हैं हाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में लड़का उसका नाम चेंज करने लगता है, लेकिन उसको याद आता है कि वो मुझसे बहुत छोटी है, वो उसका नाम नहीं चेंज करता। नेक्स्ट डे फिर वो जा रहे होते हैं और उसको मैसेज कर रहा था कि तुम किधर हो। तो वो कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ। इधर में उसके फ्रेंड्स कहते हैं आओ हम कहीं घूमने जाते हैं। वो उसको मना कर देती है। इतने में उसके क्रश का उसको मैसेज करता है तुम किधर हो। तो वो ना उसकी मैनेजर आ जाती है उसके क्रश की। वो कहती है नीचे एक लड़की बहुत हंगामा कर रही है। तो जब वो उस लड़की को अपनी उस बच्ची से छुपाना चाह रहा होता है ताकि उस पर गलत इंप्रेशन ना पड़े, तो उसको कहता है कि तुम मेरे ऑफिस नहीं आया करो और मेरे घर भी नहीं आया करो। और जो छोटी लड़की होती है वो उस चीज़ को बुरा मान जाती है सांसी। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या वो उसको बना क्यों कर रहा था, क्या वो उससे मिलना नहीं चाहता, या वो छोटी है इस वजह से उसे अवॉइड कर रहा है। तो इसकी क्या वजह होगी अगले एपिसोड में देखते हैं। मुझे तो लगता है अब वो लड़का भी उसको पसंद करने लग गया, क्योंकि वो उसका नंबर जो होता है उसके नेम को चेंज करता है, लेकिन उसको याद आ जाता है कि वो छोटी है। और हॉस्पिटल में भी वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम बहुत जल्दी एक दूसरे का कपल बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की शादी हो जाएगी?